इस कथा में, इस श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री हरि के 24 अवतारों की कथा बताई गई, जिसकी कथा हम आगे के प्रसंगों में श्रवण करेंगे। उस परमात्मा की लीला तो अगाध है, उस परमात्मा की लीला को कौन गा सका है। द्वापरे समनु प्राप्ते त्रेतये योग पर्यये जातः पराशरा योगी वाशव्याकलया हरे। ऋषियों से सुत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, मैं तुम्हें द्वापर पर्यंत की कथा सुनाता हूं। द्वापर में भगवान के कला अवतार, भगवान की कला अवतार श्री कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी का प्राकट्य हुआ। तब उन्होंने देखा अपने दिव्य दृष्टि से कलियुगी जीव की सोचने समझने की क्षमता जो है नष्ट हो जा रही है, कुछ भी उसको याद रहने वाला नहीं। अभी यह जो समय है जिसमें श्रुति कान के द्वारा यदि कुछ चीज बोल दिया गया हो, उसे सुनकर कई वर्षों तक समावेश करके रखा जा सकता है, लेकिन कलियुगी जीवों के अंदर में यह क्षमता नहीं होगी। उन्होंने प्राणियों के हित के लिए मन में विचार करके घोर कलिकाल को देखा, कलुषित जीवों को देखा, तो मन ही मन विचार कर रहे हैं और कह रहे हैं, मंदः सुमंदमतयो मंदभाग्याहुतः। जितने भी साधु संत हैं ना, दूसरों के हित करने वाले हैं भैया, दूसरों के कल्याण को करने वाले हैं, और दूसरों के कल्याण करने वाले आज व्यास जी महाराज सोच रहे हैं कि जीवों का कल्याण कैसे हो। कलिकाल में लोगों की बुद्धि मंद हो जाएगी, भाग्य भी अति मंद है। कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो, पर यदि भाग्यशाली हो तो काम चल जाएगा। भाग्यहीन व्यक्ति हो, पर भाग्यहीन व्यक्ति हो पर बुद्धिमान हो तो भी काम चल जाएगा, अपना जीवन निर्वाह कर लेगा। परंतु भैया, जिसका बुद्धि और भाग्य दोनों बंद हो गया हो, वो क्या करे। इसी बात का चिंतन आज कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी महाराज कर रहे हैं। कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी महाराज आज इसी बात का चिंतन कर रहे हैं कि कलियुगी जीवों के लिए क्या होगा। कलियुगी जीव कलुषित रहने वाले हैं, इनका कल्याण कैसे हो। जितने भी साधु संत महात्मा हैं, ब्राह्मण हैं, सभी यही चाहता है कि हमारे भक्त का, हमारे शिष्य का कल्याण कैसे हो। आज इसी बात पर कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी विचार रहे हैं भैया। सभी का भाग्य मंद पड़ जाएगा,
मन में विचार करते करते उन्होंने, पहले श्रुति एक ही थी, वेद एक ही था, लेकिन उस वेद के देखते देखते उन्होंने 4 भाग कर दिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इतिहास और पुराण जिसे 5वां वेद कहता है, वह महाभारत की रचना कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी महाराज ने कर दी। 17 पुराण लिख डाले, 6 शास्त्र लिख डाले, लेकिन वेदव्यास जी के मन में शांति नहीं मिली। व्यास जी अभी संतुष्ट नहीं हुए। 17 पुराण की रचना कर डाले हैं, 6 शास्त्र की रचना कर डाले हैं, 4 वेद की रचना कर डाले, फिर भी व्यास जी के मन को शांति नहीं हुई। उसी समय नारायण 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 शब्द का उच्चार करते हुए देव ऋषि नारद वहां पर आए। और अपनी वीणा में गोविंद का गुणानुवाद करते हुए देव ऋषि नारद को आते देख करके कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी महाराज उठ खड़े हुए और नारद जी को दिव्य आसन दे करके पूजयामास विधिन्नारदां सुरपूजिता, नारद जी को दिव्य आसन में बिठाए हैं, सुंदर सिंहासन में बैठा करके पंचोपचार विधि से सुंदर पूजा किया, नारद जी से प्रणाम किया। क्या कहना है भैया, जब हमारे घर में कोई वस्तु सम्मानीय व्यक्ति आ जाए, कोई अतिथि आ जाए, तो अपने आसन को छोड़ देना चाहिए। अपने आसन से को छोड़ करके उन्हें बैठाना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। आज यही काम पराशर जी देवताओं के द्वारा पूजित, दैत्यों के द्वारा पूजित, गंधर्वों के द्वारा पूजित, जिसका संसार में पूजा होता हो, नारद उसे कहते हैं जिसकी जो नारद बोलते उसकी वचन जो कभी व्यथा ही ना जाए, वह नारद। जो दूसरों को ज्ञान प्रदान करे वही नारद है। जो भक्तों को परमार्थ की ओर ले जाए वही नारद है। जिसकी बात कभी नारद हो वही नारद है। आज यही नारद आज पराशर ऋषि के पास आए हैं। पराशर जी की व्यथा को प्रकट किए और पराशर जी को कहा, हे पराशर जी, आप मन में खेद क्यों कर रहे हैं? आपने तो 17 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, इन सभी की आपने रचना कर डाली है, पर ये दुख का कारण क्या है? आप इतना दुख क्यों कर रहे हैं? आपके दुख का कारण क्या है? यह मैं जानता हूं। आप भगवान के कला अवतारे हैं। आपका जन्म भगवान के कृष्ण अवतार की लीला कथाओं को लिखने के लिए हुआ है, उनकी लीला कथाओं को गाने के लिए हुआ है। आप
उस भगवान श्री कृष्ण परमानंद की लीला कथाओं का को लिखे। आप श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करिए। ऐसे ही कहते हुए कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी महाराज को देव ऋषि नारद अपने पूर्व चरित्र को बताने लगते हैं। सज्जनों, कहते हैं व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। एक बार साधु संत महात्मा चतुर्मास करने के लिए आए और मेरी माता और मैं उन्हीं महात्माओं की सेवा किया करते थे। आज उन्हीं महात्माओं के लगे बर्तनों के जूठे को खा खा करके मैं पाप रहित हो गया। और चतुर्मास करके जैसे ही ये महात्मा जाने लगे, मैं भी इनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। लेकिन मां की ममता में बंध करके मैं उनके साथ जा न सका। फिर एक दिन मेरी माता गाय दूहने गई। गाय जब दूहने गई तो रात्रि में किसी सर्प के पूंछ पर उनका पैर पड़ गया और वह सर्प मेरी मां को दंश कर लिया। उनकी मृत्यु हो गई। मैं अंततः हृदय से बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो इस माया बंधन से तो छुटकारा मिला। मैं भी अब वन में जाऊंगा, उन महात्माओं की तरह भगवान का नाम जप करूंगा। उन महात्माओं ने जो मुझे मंत्र दिया उस मंत्र का जाप करूंगा। मैं अपनी माता अपना एक पुत्र धर्म निभा करके वन में गया। वन में जाने के बाद मैंने घोर तपस्या करी और ब्राह्मणों द्वारा महात्माओं द्वारा दिया हुआ ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, इन मंत्रों का मैंने जब प्रारंभ किया, मेरे हृदय में भगवान प्रकट हो गए। मेरे नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी और भगवान दिखे मेरे हृदय में और मैं व्याकुल हो गया और नेत्र खोल करके इधर उधर दौड़ने लगा। पराशर जी, लेकिन मेरे को भगवान नहीं मिले। उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, अहो बालक, साधुओं के सेवा से, साधुओं के सेवा भाव से तुम्हारा जो मन है निर्मल हो गया है। अब तू अपना पंचभौतिक शरीर को त्याग करके मेरा पार्षद बन जा। मैं अपना पंचभौतिक शरीर को त्याग करके भगवान की कृपा से मेरी स्मृति बनी रही और मैं भगवान का दूत बन गया और मैं भगवान की सेवा को करने लगा। कुछ कालांतर बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और ब्रह्मा जी की सृष्टि की रचना में ही पुनः मेरा जन्म देव ऋषि नारद के रूप में हुआ। देव ऋषि नारद के रूप में हुआ। और मैं भगवान नारायण की सेवा में अनवरत उस दिन से अभी तक कर रहा हूं। आप भी भगवान की वह सुंदर चिन्मयी कथाओं का वर्णन कीजिए। आपके सारे दुख जो है दूर हो जाए।
वो भगवान कैसे वरहा पीडम नटवरवो कर्णयो कर्णिकारं विभ्रदवाशः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालम् रन्ध्राणवेणो रधनसोधया पूर्णैर्गोपीवृन्दैः वृन्दावरण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतिकीर्ति। क्या कहा जा सकता है भगवान की उस अविरल छवि का। मोर पंख इत्यादि धारण किए हैं, हाथ में बांसुरी लिए हुए हैं, टेढ़ी सी पाग रसे सिर पे और टेढ़ी राजत नंद को लाला, सुंदर पीतांबर धारण किए हुए हैं नंद के लाला। और उनको देखते हुए जैसे ही कोई भी देखता है प्यारे, उसका चित्त चोरी हो जाता है, तुरंत चित्त को चोरी कर लेते हैं। ऐसे हैं वो नंद के लाला। उनके कानों की कुंडल इतनी शोभा पा रही है, क्या कहा जा सकता है। उनके मुकुट की जो लटकन है, उसको क्या कहा जा सकता है। भगवान की वह जो उनके बाल हैं, केस घने जैसे नीले नीले, आकाश की सुंदरता का कोई वर्णन नहीं है, वैसे ही मेरे बाल गोविंद की उस छवि का मैं कैसे वर्णन कर सकता हूं। देवर्षि नारद जी कहते हैं, व्यास जी उस परमानंद भगवान के बारे में मैं क्या कह सकता हूं। और वो भगवान कितने दयालु है, उसको तो देखो। विष पिलाने आई पुतना, जो पुतना भगवान को विष पिलाने आई है, आज उसको भी भगवान ने उनका कल्याण कर दिया। अहो कियम स्तन कालकूटम, अपने स्तन में कालकूट विष को लगा करके आई है कि आज मैं इसका वध करूं। भगवान देख रहे हैं, देखो दूध पिलाना तो माँ का काम है। आज ये मासी आई, जो माँ के समान हो उसी को कहते हैं मासी। आज मासी से मौसी हो गए, जो माँ समान हो वो मासी है। जिंघा सपया दप्य साध हुई, कम्बा दयालु शरणम रजिता। हो सकता है भगवान कृष्ण की तरह दयालु कोई सोच सकता है। यदि आपको कोई विष पिलाने आए तो क्या आप उसको छोड़ देंगे? क्या आप उसको बख्श देंगे? क्या आप उसको मुक्ति दिलाओगे? लेकिन मेरे श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि उनकी भी गति कुछ मार दी। क्या कहना भैया उस भगवान की अविरल कथाओं। आपने ही की कथा को लिखी। उस दिन से पराशर जी का मन चित्त हुआ। देवर्षि नारद जी अपने चले और गाते रहे श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गान करते हुए ये निकल पड़े। आइए कथा को विस्तार से ना लेते हुए संक्षिप्त में ही अब कथा की ओर अग्रसित होते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहा ही सुने बहुविधि सब संता। भगवान श्री हरि अनंत है, उनकी कथा अनंत है।
उनकी लीला कथा का गान कौन कर सकता है। तो कहते हैं यदा मृदे कौरव संजयानां वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु मृगोदरावृत्रगदाभिवर्ष भग्नोरुदन्ते धृतराष्ट्रपुत्रे। आइए हम सभी अपने मन और वाणी को एकत्रित करके महाभारत की उस कथा की ओर प्रवेश करें जिसमें भीमसेन के गदा के प्रहार से धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का जंघार टूट गया है। दुर्योधन का जंघार टूट पड़ा हुआ है, अधमरे स्थिति में पड़ा हुआ है। आज दुर्योधन के ऊपर छोटे छोटे गिद्ध इत्यादि पक्षी उसके ऊपर वार कर रहे हैं। आज असहाय है दुर्योधन। देखो, जो बल्कि अभिमान करता है ना, जो अपने धन का गुमान करता है ना, उसका जीवन ऐसा ही होता है भैया। सज्जनों, माताओं, ओ मैया, ध्यान देना। जिसे अपने बल का अभिमान हो गया, जिसे अपने ज्ञान का अभिमान हो गया, जिसे अपने पद का प्रतिष्ठा का अभिमान हो गया ना, तो देख लो आज दुर्योधन का क्या हुआ। जिसे अपने धन के ऊपर अभिमान होते हैं, उसके घर में मेरे ठाकुर जी जाते ही नहीं, उसके घर में मेरे ठाकुर जी जाते ही नहीं, उसके घर के पान प्रसादी को पाते ही नहीं, चाहे आप 56 भोग लगा दो। और विदुर विदुरानी को देखो, उनके घर में जाकर के भाजी खा लेते हैं भगवान, उसके घर में जाकर के केले के छिलके को खा लेते हैं। इसीलिए बड़े भाव से भगवान को सुमिरो, बड़े भाव से भगवान को आर्त भाव से पुकारो, तभी आपका कल्याण है। आज दुर्योधन मरणासन स्थिति में पड़ा है, अपनी स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता है। बड़ा गदाधर तो क्या हुआ है, उसके ससुर बलराम जी तो क्या हुए, लेकिन आज स्वयं अपने आप का रक्षा वह नहीं कर पा रहे हैं। क्या उसका राजपाट ऐश्वर्य सब उसकी रक्षा कर पाए? नहीं कर पा सके। इसीलिए भगवान का चिंतन करो, भगवान के नाम को गाओ, भगवान के नाम को ध्याओ, भगवान के नाम का चिंतन करो। वही अंत समय में हमारे साथ देने वाले हैं। माता कुंती ने अंत समय तक भगवान का स्मरण किए। आगे की प्रसंग में हम कथा श्रवण पान करेंगे। भीष्म पितामह ने पाप की कमाई खाए, अंत में उन्हें बाणों की सैया में लेटना पड़ा। गुरु द्रोणाचार्य ने